18 अप्रैल 2025 जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पूरे परिवार के साथ भारत दौरे पर आए थे, पीएम मोदी ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा भी परिवार के साथ भारत का दौरा कर चुके हैं। इन राष्ट्राध्यक्षों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि 4-5 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर रहेंगे। उनके साथ करीब 100 लोगों की टीम है, लेकिन इसमें परिवार का एक भी सदस्य नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि पुतिन की पत्नी, उनकी बेटियां कहां हैं, उनके पेरेंट्स कहां रहते हैं। आज हम आपको रहस्यमयी पुतिन की सीक्रेट लाइफ की एक-एक कहानी से पर्दा उठाने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राद में हुआ था। पुतिन के पिता व्लादिमीर स्पिरिडोनोविच सोवियत सेना में थे, जबकि उनकी मां एक कारखाने में काम करती थी। पुतिन के दादा लेनिन और स्टालिन के चीफ शेफ रहे थे। पुतिन के भाई की मौत अनाथालय में हुई थी क्योंकि उन दिनों वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से लेनिनग्राद शहर पूरी तरह से तबाह हो गया था। पुतिन जब 12 साल के हुए तो उन्होंने मार्शल आर्ट्स, सैम्बो और जूडो की क्लास ज्वाइन की। हालांकि उनकी मां को यह पसंद नहीं था कि पुतिन जूडो सीखें। जब भी पुतिन जूडो क्लास के लिए घर से निकलते थे, उनकी मां गुस्सा हो जाती थी। लेकिन पुतिन बचपन से ही सीक्रेट एजेंट बनना चाहते थे, इसलिए वो सब कुछ कर रहे थे जो उनके सपने को पूरा करने में मदद कर सकता है। पुतिन का सपना 23 साल की उम्र में उस समय पूरा हुआ जब उन्होंने केजीबी ज्वाइन की। इसी बीच एक मूवी शो के दौरान पुतिन की दोस्त ने उन्हें एयर होस्टेस ल्यूडमिला ओचेरनाया से मिलवाया। पुतिन को ल्यूडमिला बहुत अच्छी लगी और दोनों अक्सर मिलने लगे। 1983 में दोनों ने शादी कर ली। 1990 में पुतिन वापस रूस आ गए और 1996 में उनका राजनीतिक करियर शुरू हो गया। 1999 में रूस के प्रधानमंत्री और 2000 में राष्ट्रपति बने। पुतिन के पहले कार्यकाल के दौरान ल्यूडमिला लगभग सभी विदेश यात्राओं में उनके साथ गईं, लेकिन दूसरे कार्यकाल में पुतिन हमेशा अकेले ही दिखे। 2013 में आखिरकार दोनों की दूरियां पब्लिक के सामने आ गई। तब 60 साल के पुतिन ने बताया कि वो और ल्यूडमिला अलग हो चुके हैं। शादी के 2 साल बाद पुतिन की बड़ी बेटी मारिया वोरोसोवा का जन्म हुआ और जर्मनी जाकर 1986 में छोटी बेटी कैटरीना तिखोनोवा पैदा हुई। पुतिन ने अपनी दोनों बेटियों के नाम अपनी मां के नाम पर रखे हैं। जब पुतिन प्रधानमंत्री बने तो उनका परिवार आइसोलेशन में चला गया। सुरक्षा के चलते उनकी बेटियों की पढ़ाई भी मॉस्को में कराई जाने लगी। हर समय उनके चारों ओर बॉडीगार्ड्स रहते थे। पुतिन की बेटियां उनका बहुत सम्मान करती थी, लेकिन उन्हें अपने पिता के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका नहीं मिल पाता। 2000 के दशक में एक तरफ पुतिन की उनकी पत्नी से अलग होने की खबरें आने लगी थी। इस बीच पुतिन के अफेयर की अफवाहें भी समय समय पर उड़ती रही हैं। रूस की जिम्नास्टिक और ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली एलिना कोबेवा के साथ अफेयर की अफवाह उड़ी। कोबेवा पुतिन से 31 साल छोटी हैं। कोबेवा ने साल 2008 में बताया था कि उनको मिस्टर परफेक्ट मिल गए हैं। हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2015 में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद साल 2019 में भी उनको एक बेटा हुआ। उनके बड़े बेटे का नाम इवान पुतिन और छोटे का नाम व्लादिमीर पुतिन जूनियर है। डोजियर सेंटर की रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने अपने दोनों बेटों को पूरी तरह से छिपा कर रखा है। बच्चों की सुरक्षा के लिए उनके आसपास हर समय पुतिन के ही बॉडीगार्ड्स तैनात रहते हैं। उनकी पढ़ाई भी घर पर ही होती है। बच्चों की देखरेख और पढ़ाई के लिए स्टाफ भी पुतिन की दोस्तों की कंपनियों के जरिए हायर किए जाते हैं। 2012 में आखिरी बार पुतिन अपनी पत्नी के साथ दिखे थे। इसके बाद विदेश दौरे तो क्या, रूस में भी पुतिन का परिवार कहीं नहीं दिखा। इसलिए शायद पुतिन को द मिस्ट्री मैन भी कहा जाता है।